तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जिसमें रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। और इसमें 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क देखो, तो ये वाला आर्क है ना, ये बस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है। देखो अगर मैं पूरे की लेंथ निकालूं तो इसे क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, ये होता है सरकमफेरेंस। लेकिन सरकमफेरेंस में सिर्फ मुझे 60 डिग्री का पार्ट चाहिए, 60 डिग्री के सामने जो आर्क है ना वो चाहिए। तो फॉर्मूला बन जाएगा 60/360, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू 21 दे रखी है, ये 21 हो जाएगी। और देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 1 रख दिया और आ जाएगा 1/6। तो ध्यान से देखना, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। उसके बाद 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कट गया। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 22 बचा, जो कि 22 सेंटीमीटर, ठीक है। बस आर्क की लेंथ कितनी होगी तुम्हारी, 22 सेंटीमीटर। सेकंड में क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, ये जो आर्क है ना, इससे जो ये सेक्टर बन रहा है, ये जो पिज्जा की स्लाइस बन रही है ना, जो इसका एरिया निकालना है। देखो पूरे सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन मुझे सिर्फ चाहिए 60 डिग्री का, 60/360 हो जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू वही 22/7, इतनी तेज आवाज़ निकली। आर की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई में 21, और इसका तो तुम्हें पता ही है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। उसके बाद देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 11 मल्टीप्लाई में 21, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। देखो ये जो कॉर्ड है ना, इसके जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है, इससे जो ये जो एरिया बन रहा है, ये इसे कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो ट्राइंगल के सामने जो ये लाइन होती है ना कॉर्ड की, इससे साथ में जो ये एरिया, ये जो पार्ट बन रहा है, इसी को कहते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, ये माइनर है, ठीक है, इसके ऊपर का सारा मेजर है, ठीक है। इसे कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब ये जो पिज्जा की स्लाइस है इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर जो तुमने निकाला था, क्या था, 231, ये तुमने निकाल रखा है ना एरिया ऑफ सेक्टर, ये रहा। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 231 आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर क्यों लगाए, क्योंकि ये एरिया है, ठीक है। तो 231 आपका ये एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से सुनना, ये 60 है ना, ये 60 है, तो ये रेडियस है 21 21, तो इसके सामने के एंगल भी सेम हो जाएंगे। तो ये तीनों ही सेम हो गए, तो ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 मल्टीप्लाई में साइड की पावर 2, साइड की पावर 2, ठीक है। 231 एज इट इज रख देंगे। उसके बाद साइड कितनी है, 21 है ना, 21 है, तो 21 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 231 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई में 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, ठीक है। तो इसे अब हम लगा देंगे तरतीब से, 231 माइनस 441 √3/4, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, ठीक है। तो हो गया।